गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज मैं एक बहुत अच्छे ट्रिक के साथ आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। कि अगर कोई भी डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल नंबर रैकरिंग के रूप में लाइक दिस or like this or this, चार टाइप। अगर कोई रैशनल नंबर सारे रैकरिंग ग्रुप में है, इन सारे को सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग किस तरह से आसानी से दिखा सकते हैं, इसको सिखाने वाला हूँ मैं। एकदम आसान सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है तो बाबू, सबसे पहले तो आपको डेसिमल, रैकरिंग और डेसिमल के पहले जो जीरो है उसको तीनों को हटा देना। तीनों हट जाएगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, दो बचेगा। सही है। अब आप बोलिए सिर्फ दो बचा, रैकरिंग कितने अंक पड़े, एक अंक पड़े, एक पीस 9 नीचे आएगा, बस एक पीस 9 नीचे आएगा। जितने अंक पर रैकरिंग होगा उतना ही 9 नीचे आएगा, बाकी आपका रैकरिंग या डेसिमल या जीरो वो हट जाएगा, ठीक है। इसका ये इसको कहोगे सर रैकरिंग डेसिमल जीरो हट गया तो बचा 23, 2 अंक पर रैकरिंग है तो 2 पीस 9 भी यहाँ आया, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। इसकी बात करेंगे बाबू, ये भी क्या कहोगे सर 56 बाय कितना 99 होगा। सही है भी है। अब सवाल इस दोनों की है, इसको मैं सिखा रहा हूँ। इसका क्या तरीका है? इसका तरीका आसान है। डेसिमल रैकरिंग हटाना है, मीन्स 100 कितना बचा, 56 बचा। सही है। कितने अंक पर रैकरिंग नहीं है, 1 पर रैकरिंग नहीं है। जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको माइनस करना हर हाल में। और यहाँ पर भी 0 पर रैकरिंग नहीं था, 0 को माइनस करते तो आपका 2 ही बचता ना। 0 को माइनस करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इस पर? कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 है, माइनस करेंगे तो फर्क पड़ेगा ना, माइनस करना है आपको, ठीक है। मतलब जिस नंबर पर रैकरिंग नहीं है उसको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस कर दिया गया। माइनस करने के बाद रैकरिंग कितने 2 अंक पड़े, 2 पीस 9 नीचे आ गया, बस आपका आंसर हो गया 155 बाय 99 शॉर्टकट में। ये जो आपका तरीका है ये बहुत अच्छा तरीका है। 1 5 9 लिखाया, किस अंक पर रैकरिंग नहीं है तो 15 पर रैकरिंग नहीं है, 1 पर भी नहीं, 5 पर भी नहीं है तो 15 को बाबू माइनस कर देना, तो दिक्कत नहीं है। 15 क्या कर दिए, माइनस। अब सवाल है कि रैकरिंग कितने अंक पर है तो मात्र 1 अंक पर रैकरिंग है, 1 पीस 9 नीचे आएगा। अब एक और नया चीज इसमें इंट्रोड्यूस करना है कि अगर डेसिमल के बाद किसी अंक पर रैकरिंग नहीं हो, क्या हो, डेसिमल के बाद जिस अंक पर रैकरिंग नहीं हो वो अंक कौन है, 5 पर नहीं है तो 5 एक ही अंक है ना, 1 पीस 0 भी नीचे आएगा, 1 पीस। इसको माइनस करेंगे, 9 में 5 गया 4, 5 में 1 गया 4, 144 बाय 99। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और सिखा रहा हूँ, इस पर गौर कीजिएगा। मान लो बाबू दिया हुआ है 2.326 दिया हुआ, रैकरिंग कितने अंक पड़ा है, सिर्फ 26 पड़ा है। आप पहले इसको लिखिएगा 2326 बाय 2 अंक पर रैकरिंग है, 2 पीस 9 नीचे आया। सही है, यस सर। डेसिमल के बाद कितने अंक पर रैकरिंग नहीं है, 1 अंक के बाद 1 0 नीचे आया। कितने अंक पर रैकरिंग है, 23 पर रैकरिंग नहीं है तो 23 ऊपर में क्या हो गया, सॉल्व कर लेंगे इसको तो बचेगा 2303 बाय 990। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सही आ गया। उसे मान लो 5 6 2 8 में सिर्फ 8 पर रैकरिंग है,
बोलो इसको क्या लिखेंगे पहले हम लोग 5 6 2 8, बोलो माइनस क्या करें 5 6 2, नीचे में कितना है 1 9 आया, 1 9 आएगा। डेसिमल के बाद कितने अंक पर नहीं है, एक अंक पर, बस हो गया सॉल्व कर समझ गए ना। ये आपका शॉर्टकट तरीका है, वो किसी भी क्वेश्चन में काम आएगा, हर टाइप बता दिया। सब लिखिए फास्ट में इसको अच्छे से। आगे ये भी है दोनों का हो गया ना। जो इस टाइप का बेस्ट कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ तो बनाइए खुद से अभी, नोट कर लीजिए इसको। ये ट्रिक है बाबू, ये एग्जाम में आपको इसका यूज नहीं करना है, एग्जाम में बनाना है आपको उस तरीका से एक्स मान करके ही। ये ट्रिक तब और सिर्फ तभी यूज करेंगे जब कोई कंपटीशन का एग्जाम हो। शॉर्टकट में उसमें आप वहाँ पर प्रोसेस नहीं होता, वहाँ पर ऑप्शन रहता है ए बी सी डी आप यू एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन PYQ फॉर्म। पहला जी, दोनों मेथड बनाना है, एक अभी बनाना है शॉर्टकट से आपको। अभी बनाना है शॉर्टकट से, झड़े मारना है आपको लॉन्ग कट में। What amount? 11 बन गया। What amount is 10% more than इतना? Only amount the tax 10% of x करें 9
10%, 90, 10 by 100, 10 to 90, 9 आएगा, 150 कितना आएगा, 9 + 90, 90 नंबर को 90 से 10 मिनट ज़्यादा पूछ रहा है, 9 बड़ा हाँ वो मैं तो सपना नहीं है कहाँ भी है वैसे तो निकली थी वो। बाजार गई कुछ ना शॉर्टकट में भी इस पर काम करना है और जो लॉन्ग तरीका है उस पर भी। एक हिंट कर दें इसमें 5 8 3 6 2 माइनस कितना होगा 5 8 3 होगा 2 अंक पर रेकरिंग है 2 पीस 9 नीचे आया डेसिमल के बाद 1 अंक पर नहीं है 1 पीस 0 आया। सॉल्व कर लेंगे इसको। डेसिमल के बाद जितने अंक पर रेकरिंग नहीं होगा उतना पीस 0 नीचे आएगा। इसमें क्या होगा 36 84 माइनस 36 बाय 2 पीस 9 आएगा नीचे 2 अंक पर करेंगे। सॉल्व सब कुछ से करोगे हम बस इसको फॉर्मेट में सिर्फ ले आए 109 बाय 90 होगा 8 9 6 2 माइनस 8 9 99 0 हो गया। इस पर करेंगे 17 6 8 3 माइनस 176 बाई 0 7 6 2 3 माइनस 7 बाय 999 इसका होगा आपका 9238 माइनस 92 बाय 990 और इसका होगा 112 89 माइनस 112 बाय यहाँ भी सॉल्व करेंगे इसको। ज़रा मैं आपको सिखा दिया कैसे करना है इसमें। हो गया ना।
थ्री का हो गया, ये प्रॉब्लम भी इसमें है। सब सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है। घर में लॉन्ग तरीके से भी काम करना है आप सभी को। हो गया ना, सहम आया कि नहीं, कैसे कहिए? एकदम ध्यान पूर्वक गढ़ में सब दोबारा बनाओगे। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात बंद तो कीजिएगा। एक क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है, सिखा रहा हूं मैं। Everyone write fast. So the cost of 5 pencils equal to the cost of 2 ball points. Full stop. Write a linear equation in two variable to represent this statement. Full stop. Take the cost of a pencil is rupees X and that of a ball point be rupees Y. मेरे ध्यान से सब समझोगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इसमें सभी। क्वेश्चन सब नोट कर लिए हैं, नोट कीजिए फास्ट है पहले इसको। हो गया? चलिए एक सवाल मैं इसको समझा रहा हूं, एक फिर आप लोग खुद से बनाने दूंगा। सभी ध्यान दो, सभी ध्यान दो। क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन में कहा गया द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, 5 पेंसिल का जो दाम है वो क्या इक्वल है किसके? टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स। बॉल पेन आता है, बॉल पेन, उस बॉल पेन का जो कीमत है और पेंसिल का जो कीमत है, तो 5 पेंसिल की कीमत किसके इक्वल है? 2 बॉल पेन के इक्वल है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। उस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है किसमें? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, जहाँ एक पेंसिल का कॉस्ट क्या मानना आपको है? x, और एक बॉल पॉइंट पेन का कॉस्ट क्या मानना है? y। ध्यान से समझोगे। बोलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास एक पेंसिल का दाम कितना रुपया है? x है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा? 5x। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? नहीं ना? ठीक है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल विच इज इक्वल टू, मतलब ये बराबर है किसके बराबर है? द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स। एक बॉल पॉइंट्स का कॉस्ट कितना? y है,
2 पीस का कॉस्ट कितना होगा, कोई दिक्कत किसी को इसमें। यहाँ से आपका 5x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया 0। कोई प्रॉब्लम कहीं है किसी को, बोलो इसमें सेम हो गया ना। लिखिए फास्ट नीचे से। हो गया ना, चलो एक बनाओ खुद से। बात नहीं बिल्कुल राइट, वन मोर पर्सन एवरीवन फास्ट। देखो 2 स्टूडेंट्स A and B contributed ₹100 towards PM Care Fund. Right? A linear equation to satisfy the above data. Androids graph। एक मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। केयर फंड, पीएम केयर फंड का नाम सुने होंगे तुमको, कोरोना वायरस का खास विशेष हुआ। सेटिस्फाई द एबव डाटा, एबव डाटा। चलिए सभी ध्यान पूर्वक समझिएगा पहले मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन लिखिए, इस क्वेश्चन को बनाएंगे देखो से। दो स्टूडेंट हैं, एक ए है एक बी है, दोनों मिल करके कितना रुपया दिया, दोनों मिल करके 100 रुपया कंट्रीब्यूट किया, दान दिया, इसमें केयर फंड में। तो इसका इक्वेशन माना है, मान लेते हैं कि लेट ए कंट्रीब्यूट कितना रुपीज एक्स मान लो दिया, और बी ने कितना दिया, वाई दिया। देयरफॉर आप कहिएगा एक्स दिया ए ने, वाई दिया बी ने, अब दोनों मिलकर कितना दिया, बन गया। नहीं, अरे पहला व्यक्ति ए है, ए ने कितना दिया, एक्स दिया, बी ने कितना दिया, वाई दिया। एक्स प्लस वाई इक्वल 100 नहीं होगा, दोनों मिल करके कितना दिया, 100 रुपया दिया। ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर आप ड्रॉ खुद से कर लेंगे तो इसका अच्छे से। ठीक है ना, क्वेश्चन लिखिए और इस पर बेस्ट क्वेश्चन पर वर्क कीजिएगा सभी अच्छे से।